हे गाइस, दिस इज राज चौहान एंड यू आर वाचिंग टेलवेल इंग्लिश क्लासेस। तो स्वागत है आप सभी का एकेडमिक सीरीज के नए वीडियो के साथ। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। ओह राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, आप इसको अंडररेट नहीं कर सकते, आप उसको अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप देखिएगा, अगर आप रेगुलर ईयर्स में ये आया हुआ है इफ अनलेस, और बड़ा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा, है ना। शुरुआत करते हैं। चलिए, तो कुछ इस तरह से आता है, देख लीजिए। इफ द ट्रेन इज नॉट हैवी, वी माइट द ट्रैफिक इज नॉट हैवी, वी माइट बी देयर ऑन टाइम। अगर ट्रैफिक में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है तो हम समय से पहुंच जाएंगे या पहुंच सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको हिंदी निकालनी आती तो मच बेटर, और नहीं निकालनी आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसको रूल आना चाहिए आपको इसको बनाने का, है ना। तो चलिए, इसमें ये कहा गया यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। ध्यान से देखिएगा, यूज अनलेस इसी तरह का आएगा। डू एस डायरेक्ट में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बड़ी अच्छी तरह से देखिएगा। इसी तरह से आएगा, लिखा होगा यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी साफ साफ लिखा है यूज अनलेस, अनलेस का यूज करो प्लेस ऑफ इफ, इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करो। तो जहां ये इफ लिखा है यहां पर अनलेस लगा दीजिए। ये लीजिए, लग गया अनलेस। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा अरे बन गया, नहीं, इतना आसान तो नहीं है। इतना आसान होता तो ना आप पढ़ते ना मैं पढ़ाता, है ना। थोड़ा सा तो है, देखना कॉम्प्लिकेशन क्या है। इफ की जगह अनलेस लगाने से काम नहीं चलता, थोड़े चेंजमेंट और होंगे। तो पहले मैं आपको अनलेस की पावर बता दूं। पहले देखिएगा, ये लिखा अनलेस, हाँ जी, अनलेस। अनलेस इज इक्वल टू, आपको मैं बताता हूं, इफ प्लस नॉट। यानी अनलेस का मतलब होता है यदि, नहीं, है ना। और इफ का मतलब होता है यदि, और नॉट का मतलब होता है नहीं। ये मतलब होता है। या आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, अगर ये 10 kg का है, अगर ये 10 किलो का है, 10 किलोग्राम का है, ये 10 kg का है, तो ये दोनों 5 kg के हैं, 5 kg के हैं। अगर आप, इसका मतलब मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने 5 किलो हटा के 10 किलो लगा दिया तो सेंटेंस का बैलेंस तो बिगड़ रहा है ना। तो आपने 5 किलो हटाया और 10 किलो लगाया तो गलत बात है, 10 किलो हटाइए भी। तो अनलेस लगाओगे तो इफ तो हटेगा ही, नॉट भी हटाना पड़ेगा। क्यों सर? देखो ना, अनलेस इज इक्वल टू इफ प्लस नॉट। आपने 5 किलो हटा के 10 किलो लगा दिया तो सेंटेंस का बैलेंस इम्बैलेंस हो गया, सेंटेंस का बैलेंस नहीं बिगड़ गया। तो अगर 10 किलो लगा रहे हो तो 10 किलो ही हटाएगा, राइट, और 10 किलो हटेगा तो नॉट भी हटेगा। यानी अनलेस लगाया तो नॉट भी हटाइए। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? अनलेस द ट्रैफिक इज हैवी, कॉमा। हाँ, दूसरे वाले सेंटेंस को टच मत करना, जैसा लिखा वैसे ही छोड़ दीजिएगा, कुछ मत करना है, जैसा लिखा वैसा लिख दीजिएगा। स्मॉल लेटर से शुरुआत करिएगा, वी माइट बी देयर ऑन टाइम। ये लीजिए, बन गया। जैसा लिखा है वैसे लिख दिया, कॉमा है तो कॉमा लगा दीजिएगा, जो लिखा है वैसे लिख दीजिएगा। तो सर आपने चेंजमेंट क्या किया? आप देख लीजिए मैंने क्या चेंजमेंट किया। मैंने इफ भी हटाया और नॉट भी हटाया, तब अनलेस लगाया। तो ये तो हम भी कर लेंगे, तो भाई कर लो इसमें। अगर आपको लगता है आप कर लेंगे तो कर लो। इफ की जगह क्या लगाया? अनलेस लगा दिया। अच्छा, नॉट भी हटाना, ठीक है। अनलेस यू आर रेडी, कॉमा लगाया तो कॉमा लगाइएगा। हु विल गो विद मी, क्वेश्चन मार्क। तो क्यों? दूसरा सेंटेंस जैसा भी है वैसे ही लिखना है, एज इट इज। तो इतना कर लेंगे आप। इफ की जगह अनलेस लगाइए, नॉट हटाइए, इफ और नॉट दोनों हटाइएगा, तब तो बैलेंस बना रहेगा। अगर नहीं तो, अगर आपने नॉट नहीं हटाया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से आते हैं तो हम कर लेंगे। हाँ, इस तरह से आएंगे तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ और तरीके से आए तो कैसे करेंगे, देखते हैं। कुछ नए तरीके से तो नहीं आते हैं। यस, चलिए, तो इसको भी कह दो सर, ये तो इसी तरह से आते हैं। अब थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। देखिए, मैं हटा रहा हूं, इफ की जगह मैंने अनलेस लगाया, ये देखो लगाया अनलेस। कह दो सर नॉट भी हटा दीजिए, यही तो गड़बड़ है। अनलेस लगाया, इफ की जगह अनलेस लगाया और यही लगा दिया, कह दो नॉट भी हटा दीजिए।
नॉट नहीं है कि हटेगा, आप तो डज नॉट दोनों हटेंगे। तो सर क्यों? बस वही समझने वाली बात है, याद रखना। यहाँ पर तो कह दो आपने केवल नॉट हटाया था, ये देखो नॉट हटाया और इफ हटाया, वहां पर आप डज क्यों हटा रहे हैं? एग्जैक्टली मेरी बात सुनना, कैन नॉट है, अगर यहाँ पर क्या है इज नॉट तो नॉट हटेगा, यहाँ पर क्या नॉट और नॉट नॉट हटेगा, कैन नॉट नॉट हटेगा, विल नॉट नॉट हटेगा, हैज नॉट नॉट हटेगा, शुड नॉट नॉट हटेगा। लेकिन अगर कहीं ध्यान देना, अब इसका क्लाइमेक्स बाकी है, अब इसका मेन पॉइंट आ रहा है। कह दो सर नॉट हटाना है, नॉट हटेगा, नॉट के साथ डज भी हटेगा। कह दो क्यों सर? अभी देखना, अगर कैन नॉट है, अगर यहाँ इज नॉट था, पहले इज नॉट था तो आपने क्या हटाया था? नॉट हटाया था। आर नॉट था, आपने नॉट हटाया। कुछ भी हो सब में नॉट हटेगा, विल नॉट तो नॉट हटेगा, कैन नॉट नॉट, इज नॉट नॉट, हैव नॉट नॉट, वाज नॉट नॉट, वर नॉट नॉट, शुड नॉट नॉट। लेकिन अगर कहीं डज नॉट आ गया, डज नॉट आ गया तो दोनों हटाने पड़ेंगे आपको, डज भी और नॉट। तो ये पूरा हटेगा, हाँ डज नॉट, और ये देखो डिड नॉट, और ये देखो डू नॉट, ये आपको दोनों दोनों तीन दोनों चीजें हटानी पड़ेंगी, डज नॉट और डिड नॉट और ये डू नॉट। अगर ये कहीं आ जाते हैं, ये पूरे में आएंगे, अब ध्यान से देखना, लास्ट तक इनका खुराफात चलता रहेगा, ध्यान से देखना। तो आपने इज नॉट आया था तो मैंने केवल नॉट ही हटाया था, आर नॉट आया था तो मैंने केवल नॉट हटाया था, हैज नॉट आता तो भी मैं केवल नॉट हटाता, विल नॉट आता तो भी मैं नॉट हटाता। लेकिन अगर ये तीनों चीजें आ गई तो मैं दोनों हटाऊंगा। बी फोकस्ड ओवर हियर, ध्यान से देखिएगा। डज नॉट आएगा तो मैं दोनों हटाऊंगा, देखो दोनों हटा दिए। कह दो आप क्या लिखेंगे? हटा दिए दोनों, दोनों हटाए। अब वर्क है तो क्या लिखेंगे? वर्क्स। तो ये क्यों? डज नॉट हटाना तो एस और ई एस लगाना, एस और ई एस लगाना, वहां साफ साफ लिख रहा हूं, डज नॉट हटाना तो एस और ई एस लगाना, तो वर्क का हो जाएगा वर्स, और ये कॉमा। दूसरा वाला से टच मत करना, जैसा वैसे ही छोड़ देना, नहीं तो 440 का करंट लगेगा। तुम आपको दूसरे सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए। ही विल नॉट, क्या तो दूसरे वाले सेंटेंस में कुछ आए या ना आए अपन को क्या फर्क पड़ता? जब बोला दूसरा सेंटेंस आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख दीजिए। ही विल नॉट गेट विलिंग रिजल्ट, ही विल नॉट गेट विलिंग रिजल्ट, जैसा है वैसे लिख दीजिए। तो सर आप दूसरे सेंटेंस को कुछ टच भी नहीं कर रहे, आप भी मत करना, जब तक मैं आपको कुछ बताऊं ना तो एक्स्ट्रा काम मत करिएगा, आप भी मत करना। चलो इसको बनाते हैं, इफ की जगह अनलेस, अनलेस सी। अब कह दो इसमें भी दोनों हटाएंगे, डिड नॉट हटेगा दोनों, कह दो ये तीनों चीजें दोनों हटती हैं। और इनके अलावा जैसे इज नॉट आता है, इज नॉट आता है तो केवल नॉट हटाना, फिर इज मत हटाना। जैसे आपको एक बार और बता दूं, देखो यहाँ पर नहीं हटाया था, इज नहीं हटाया था, इसमें आर नहीं हटाया था, केवल नॉट नॉट हटा रहे थे, इनमें ध्यान देना, ठीक है? तो दोनों हटा दिए। डिड नॉट हटाना तो सेकेंड फॉर्म लगाना, कह दो अच्छा हाँ। डज नॉट हटाया तो एस और एस लगाया था, डिड नॉट हटाया तो सेकेंड फॉर्म लगाना। अब कन्फेस, कन्फेस की सेकेंड फॉर्म कन्फेस्ड, ये देखो कन्फेस्ड, ये कह दो अच्छा हाँ, डिड नॉट कन्फेस्ड हर मिस्टेक, है ना, कॉमा। अब कह दो दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस एज इट इज लिख दो भाई, हम तो नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। कह दो सर आप लिख लीजिए, क्यों वीडियो को लंबा करवा रहे हो, आप अपना देख लीजिए, जैसा लिखा लिख लीजिएगा। अब इसकी जगह अनलेस लगाएंगे, है ना, अनलेस यू डू नॉट, दोनों हटेंगे। कह दो अगर ये कहीं मिलेंगे तो डज नॉट पूरा हटेगा, डज नॉट की जगह एस और यस, डिड नॉट हटेगा तो सेकेंड फॉर्म लगाना, और डू नॉट हटे तो नथिंग, कुछ मत लगाना, नथिंग, यानी बिलीव है तो बिलीव ही रहेगा। डू नॉट हट गया, BELI, बिलीव। कह दो आपने कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ कन्फेस का कन्फेस्ड कर दिया, वर्क का वर्क्स कर दिया, तो साफ साफ लिखा। डज नॉट हटाया तो एस और यस लगाया, डिड नॉट हटाया तो सेकेंड फॉर्म लगाया, डू नॉट हटाया तो नथिंग, बिलीव का बिलीव ही रहा। इन योरसेल्फ, इन योरसेल्फ, कॉमा है तो कॉमा, दूसरा सेंटेंस जैसा लिखा वैसे ही, यू कैन नॉट गेट सक्सेस। तो आप सर लिखने, आप लिख लीजिए। तो सर दूसरे सेंटेंस को आपने तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते। नहीं, मतलब दूसरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं, दूसरा सेंटेंस से कोई मतलब नहीं, है ना। कहते सर अब तो आएगा बनाना ना, अब तो कहते थोड़ा बहुत समझने लगा, ठीक है। याद रखना, कैन नॉट है तो नॉट ही हटाना, इज नॉट है तो नॉट ही हटाना, हैव नॉट है तो नॉट ही हटाना, लेकिन डज नॉट और डिड नॉट और डू नॉट इन दोनों में से पूरे पूरे हटाना, ठीक है। अब देखते हैं आगे कुछ नया तो नहीं है, ये देखिए बढ़ते हैं आगे।
हाँ, चलिए देखते हैं कुछ नया तो नहीं है। याद रखना यहां लिख रहा हूं, डज नॉट है तो दोनों हटाना, डिड नॉट है तो दोनों हटाना, डू नॉट है तो दोनों हटाना। डज नॉट हटाओगे तो क्या लगाओगे, एस या यस। क्या लगाना, एस और यस। डिड नॉट हटाना तो सेकेंड फॉर्म कर देना, और डू नॉट हटाना तो नथिंग। चलो बनाते हैं। इफ की जगह क्या लगाया, अनलेस लगा दिया। ही डज नॉट हटा दो भाई, पूरा हटेगा डज नॉट। डज नॉट हटेगा तो क्या लगेगा, एस और यस। अब एस और यस लगेगा तो जैसे वर्क था तो हम लोगों ने क्या किया था, वर्क्स। अब डू है तो क्या करेंगे, डज। तो सर मैंने जानबूझ के लिखा कि तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। तो डज नॉट हटाया, फिर डज नॉट कहां से आया, ये डज कहां से आ गया। अगर मान लो यहाँ गो होता तो गोज होता कि नहीं होता, बोलो। अगर यहाँ गो होता तो तुम क्या करते, गोज करते कि नहीं करते, गोज करते। तो यहाँ पर डू है। अब डज नॉट हटा रहे हो। अभी एक वीडियो पीछे चलते हैं, आपको बता देते हैं। हाँ, ये डज नॉट हटाया था, वर्क का वर्क्स किया था, बोलो किया था। डज नॉट हटता तो एस और यस लगता है, तो डज नॉट तो इसमें भी हट रहा है। अब इस डू में एस और यस नहीं लगाएंगे क्या, तो लगाओगे तो डज हो गया, ये लीजिए हो गया। लेकिन ये डज, ये वाला डज नहीं है, ये तो हट गया है, ये डू से डज बन गया है, क्योंकि डज नॉट इसी तरह के कॉम्प्लिकेशन एग्जाम में आते हैं, ध्यान से देखिएगा जी, है ना। डज हिज ड्यूटी। क्या तो दूसरे वाले का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के एज इट इज लिख देंगे। दूसरे वाले सेंटेंस को छूते भी नहीं है, टच भी नहीं करते, जैसा है वैसे ही लिख देना, फुल स्टॉप जरूर लगाना लेकिन। हाँ चलो इसको बनाते हैं। इफ की जगह अनलेस, दे, डिड नॉट, ये दोनों पूरे हटेंगे। तो डिड नॉट हटाओगे तो सेकेंड फॉर्म लगाओगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो देखो लगा दी। तो आपने सेकेंड फॉर्म तो नहीं लगाई, अपने दिमाग से सोचो, पुट की सेकेंड फॉर्म भी पुट ही होती है, पुट पुट पुट। तो सर मैंने जानबूझ के ऐसे एग्जांपल सेट किए जिससे तुम्हें समझ में आए। इज दैट क्लियर। नहीं आपको तो सर आपने डिड नॉट कहा था, सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई, सेकेंड फॉर्म ही तो लगाई है। तो कहाँ लगाई, पुट की पुट ही होती है ना। तो सेकेंड फॉर्म लगी है, डिड नॉट हटा है। पुट अप एनी क्वेश्चन, और कॉमा लगाया, कॉमा जाए वो जैसा वैसे ही, आई जो लिखा वैसे लिख दीजिए, है ना। तो सर हमें हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो जरूरत भी नहीं, और अगर आ रही है तो कोई फायदा भी नहीं है। रूल आना चाहिए, हाँ रूल आ रहा है, अपना नंबर मिल रहे हैं, आपका मेरिट लिस्ट में जो भी टॉप करना है तो भैया पूरे नंबर चाहिए ग्रामर में, है ना। चलिए इफ की जगह अनलेस, है ना, वी डू नॉट पूरा हटाएंगे, डू नॉट हटा देंगे, और डू नॉट हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डू नॉट हटाते तो नथिंग, कुछ चेंज नहीं होता। क्या है डू, तो डू लिख दिया। तो सर ये डू आपने लिखा है, ये डू ये वाला नहीं है, ये डू ये वाला है, ये वाला तो डू नॉट हट गया। तो डू नॉट हटता तो कोई चेंजमेंट नहीं होता, नथिंग लिखा है। डज नॉट हटा तो देखो एस लग गया, इस डू में डज हो गया। इसकी सेकेंड फॉर्म यही है। इस जानबूझ के कॉम्प्लिकेशन वाले लिखें जैसे कि आप समझें थोड़ा। अगर यहीं पर अभी गो, यहाँ पर अगर गो होता तो गोज हो जाता, यहाँ पर अगर होता प्ले तो प्लेड हो जाता सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पर कुछ भी होता कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि डू नॉट हटता तो नथिंग, कोई चेंज नहीं होता, है ना। डू आवर वर्क, कॉमा, और दूसरा वाला जैसा वी शैल नॉट गेट गुड मार्क्स, ये लीजिए आपका फुल स्टॉप। समझ में आया। तो इसी तरह से बना सकते। तो सर और भी कुछ अलग तरह से आते हैं क्या, देखते हैं, अगर मिलेंगे तो उनको भी सॉल्व करेंगे, क्या फर्क पड़ता है ना। ओके कि तो सर ये तो नया वाला है भाई, कि तो क्या नया वाला है भाई। शुरू में क्या हुआ था, शुरू में हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था अनलेस इज इक्वल टू इफ प्लस नॉट। अगर इफ की जगह अनलेस लगाओगे, इफ की जगह अनलेस लगाओगे तो नॉट भी हटाओगे, नॉट यहां है ही नहीं, तो कह दो ना लगाए तो काम नहीं चलेगा। इफ की जगह अनलेस, अब यहां से कॉम्प्लिकेशन चालू हो रहा है, यानी इफ वाले में अभी तक तो नॉट था, आप शुरू से देख लीजिएगा, शुरू से देख लीजिएगा, यहां से देख लीजिएगा, यहां से देख लीजिएगा, इफ और नॉट दोनों है, इफ और नॉट है,
इफ और नॉट है, इफ और नॉट था, इफ और नॉट था, इफ और नॉट है, इफ और नॉट है, इफ और नॉट है, इफ और नॉट है। इस वाले में नॉट नहीं। तो कहते सर आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर मैं यहां साफ साफ लिख रहा हूं, अभी तक हम लोग दूसरे वाले सेंटेंस को इग्नोर कर रहे थे, यहां से थोड़ा सा क्लाइमेक्स चालू हो रहा है। हम लोग दूसरे वाले सेंटेंस को टच भी नहीं करते थे, देखते भी नहीं थे, जैसा होता था वैसे ही लिख देते थे। अब नहीं कर पाएंगे आप। तो आप क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? अगर अपने इफ वाले के पास नॉट नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, अगर इफ वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है, बोल रहा हूं इफ वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो दूसरे वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में आपको कुछ चेंजमेंट करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। अगर इफ वाले सेंटेंस में नॉट, इफ वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तो तब ये रूल अपनाना। अब साफ साफ लिखा है, अगर इफ वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तो तब ये फॉर्मूला अपनाना भाई, है ना। तो अब देखिएगा, इफ वाले में नॉट नहीं है, अभी तक अपने इसको इग्नोर करते रहे, जस्ट इग्नोर 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 इग्नोर, देखते भी नहीं थे। अब अपना काम बिगड़ा, भाई साहब थोड़ी सी मदद कर दीजिए, आए इसके पास, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, अब इसकी आपको मदद लेनी पड़ेगी, नहीं आपका सेंटेंस बन नहीं पाएगा। कह दो अभी तक तो इग्नोर कर रहे थे, तो दुनिया सेल्फिश होती है, हमारी बात जरूरत पड़ी, अब इसके साथ, इसके सामने जाना पड़ेगा। शरणम गच्छामि, भाई मदद करो। क्या मदद करेगा आपकी? आपकी मदद ये कैसे करेगा? इस वाले सेंटेंस में ध्यान देना, इस वाले को, अब ये रूल तभी अप्लीकेबल रहेगा, ये रूल तब अप्लीकेबल रहेगा जब अपने पास नॉट नहीं होगा, यानी इफ वाले में नॉट नहीं है, इसके पास जाओ, ये मदद करेगा। क्या मदद करेगा? इस वाले सेंटेंस में ध्यान से देखो, इसमें नॉट नहीं है तो लगाओ, और नॉट है तो हटाओ। आई रिपीट, इस वाले सेंटेंस में अब चेंजमेंट होंगे, अब चेंजेस होंगे, कुछ चेंजेस कुछ अब होंगे। क्या तो क्या चेंजेस होंगे बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा। नॉट नहीं है तो लगा दो, और नॉट है तो हटा दो। तो चलो, अनलेस यू लव योर नेशन, कॉमा, अभी तक इसको आप कैसे कहते थे? हिस्ट करते थे, अब नहीं कर पाएंगे, अब इसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो देखो इसमें नॉट नहीं है, लगाओ, लगाना पड़ेगा। यू आर नॉट अ गुड सिटीजन। तो ये फॉर्मूला तभी अपनाना, ये वाला रूल तभी अपनाना। दूसरे वाले सेंटेंस को मैंने कहा था 440 का करंट लगता है छूने से, लेकिन अब छूने से नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको काम बनाना है अपना, ठीक है। तो जब इफ वाले में इफ वाले सेंटेंस में, इफ ये अपना वाला सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं है, तो ये फॉर्मूला अपनाना जो मैंने बताया है। चलिए, तो इसमें भी नहीं है, फिर इसकी मदद लेनी पड़ेगी, फिर अपन को इसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो कह दो क्या मदद है, आपको बताया था, इफ की जगह अनलेस लगाइए, अनलेस द ट्रेन कम्स ऑन टाइम, कॉमा। अब इसकी मदद, क्या मदद आपको बताया है, इसमें नॉट नहीं है तो लगा लिया, इसमें तो है तो हटा दो, एक ही चीज है। आई विल बी एबल टू रीच देयर ऑन टाइम, ये आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। अब बार बार दूसरे सेंटेंस के पास जाना पड़ रहा है, और अभी जिसको हम लोग बराबर इग्नोर कर रहे थे, अब उसी के पास जाना पड़ रहा है। फिर इफ वाले में नॉट नहीं है, देख लो आप, इसमें भी नहीं है, नहीं है, फिर उधर आपको मदद लेनी पड़ेगी, इफ की जगह अनलेस लगाया। कहते आप तो सर इजी है, अब उसमें बस यही देखना, नॉट है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। अनलेस यू आर हेयर, कॉमा, तो सर नॉट हटाना, नॉट हटा दीजिएगा। याद रखना, नॉट हटाते समय इतना याद रखना, ये डज नॉट अगर कहीं मिलेगा तो इकट्ठे ही हटेगा वो, जैसे शुरू से हमने कहा था डज नॉट इकट्ठे ही हटते हैं, हटेंगे, तो इसमें भी डज नॉट इकट्ठा हटेगा। क्यों? अब ये आपको बताया तो था, ये आपको बताया था, ये आपको बताया था, ये डज नॉट इकट्ठे हटते हैं, डज नॉट हटेगा तो एसोरीज लगेगा, डिड नॉट हटेगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगी, और डू नॉट हटेगा तो नथिंग।
वो तो एक ही जगह रहेगा, वो तो रूल चलेगा ही, है ना। तो देखो इफ की जगह अनलेस और सी। अब डज नॉट, अब आपको क्या बताया था इसमें क्या चेंजमेंट होते हैं, इसमें चेंजेस होते हैं। नॉट नहीं है तो लगाओ, नहीं था तो लगा दिया, था तो हटा दिया, इसमें भी है हटाओ। डज नॉट हटेगा तो एस और यस लगेगा, तो फील का क्या हो जाएगा, फील्स वेल बन गया। तो आपने डज नॉट हटा दिया, कहीं पर भी इसमें डज नॉट मिलेगा, डिड नॉट मिलेगा, डू नॉट मिलेगा, दोनों हटेंगे कहीं पर भी। अब हटने का रूल तो एक ही जैसा रहेगा ना। इसमें भी नॉट नहीं है, अपने इफ वाले में नॉट नहीं है, फिर इसकी मदद लेनी पड़ेगी। चलो बनाते हैं। इफ की जगह अनलेस, अनलेस यू कुड गेट द टाइम कॉमा। अब जैसा लिखा है, अब इसमें नॉट नहीं है तो लगाओ। फिर सर नॉट कैसे लगाएं, दिमाग लगाओ आप, कैसे लगाएं। सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है तो यानी डिड नॉट लगेगा इसमें। यू के दो क्यों, सेकेंड फॉर्म वाले में डिड नॉट ही तो लगता है, तो डिड नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा, सेकेंड फॉर्म है। अब इसमें नॉट लगाना है तो कह दो ऐसे लगा दो यू नॉट, ये यू नॉट कोई सेंटेंस ही नहीं होता है, सेकेंड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है। जैसे डिड नॉट हटाते थे तो सेकेंड फॉर्म लगाते थे, कन्फेस की कन्फेस्ड की थी, तो जब सेकेंड फॉर्म डिड नॉट हटाया तो सेकेंड फॉर्म लगाई। तो अब सेकेंड फॉर्म में से नॉट वापस करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, डिड नॉट लगाया, डिड नॉट लगाया, फिर ये गो हो जाएगा, अनलेस यू डिड नॉट गो देयर। तो सर आपने नॉट कैसे लगाया, भाई सेकेंड फॉर्म है। अच्छा ये बताइए, जैसे आप डिड नॉट हटाते हैं, डिड नॉट हटाते हैं तो सेकेंड फॉर्म लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, कि हाँ बिल्कुल सर, डिड नॉट हटाते हैं तो सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। और मान लो सेकेंड फॉर्म हो, उसमें से नॉट कैसे निकलेगा, डिड नॉट निकलेगा। तो अब ये सेकेंड फॉर्म थी, डिड नॉट निकला, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या बची, गो। और प्लेड होता तो प्ले बचती, स्पोक होता तो स्पीक बचती। जब डिड सेकेंड फॉर्म है तो डिड नॉट ही तो निकलेगा उससे, ऐसे लगाते हैं। इज दैट क्लियर। तो सर और भी नए तरीके के आते हैं क्या, देखते हैं। हाँ अब क्या हुआ, ओफो, अब अपना वाला सेंटेंस ध्यान रखना, अब अपना वाला सेंटेंस ये है, यहां उल्टा दे दिया गया। और ये वाला सेंटेंस जिससे हम लोग कभी मदद लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कब मदद लेंगे कब नहीं मदद लेंगे। आपको बताया है, अगर इफ वाले में नॉट है तो अपन इसको देखते भी नहीं है, अपन को इससे कोई लेना देना नहीं। तो कह दो हमारे पास तो इफ वाले में तो नॉट है, तो इसको कोई लेना देना नहीं, जैसा है वैसे ही लिख दो, एज इट इज, छूना भी नहीं। कह दो फिर आप स्वार्थी बनने लगे, क्या बनना है, अपना काम बनना ना, अपना काम बनना तो कोई मतलब ही नहीं। तो दूसरा, अब अपना सेंटेंस इफ वाला ये है, इस वाले को अपन देखते हैं, इससे कुछ करना, इसमें कुछ नहीं करना, छूना भी नहीं, टच भी नहीं करना, कोई चेंज मत करना, क्योंकि इफ वाले में नॉट है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखो इफ वाले में नॉट नहीं है तब इसकी मदद ली, इफ वाले में नॉट नहीं है तब इसकी मदद ली, इफ वाले में नॉट नहीं है तब इसकी मदद ली, इफ वाले में नॉट नहीं तब इसकी मदद ली, इफ वाले में नॉट नहीं है तो इसकी मदद ली। अब तो भैया इफ वाले में हमारा नॉट है, बस सेंटेंस उल्टा लिखा है, इफ वाले में तो नॉट है, तो कह दो फिर इफ वाले में नॉट है तो इसकी मदद लेंगे ही नहीं, जैसा है छोड़ दो उसको, देखो भी नहीं, एज इट इज लिख दो। कह दो फिर स्वार्थी हो गए, बिल्कुल हो गए। सी कुड नॉट, कुछ मत करना, कुछ खुराफात मत कर देना, जैसा है वैसे ही लिखना, कुड नॉट परफॉर्म वेल। अब इसको बना लो जैसे आप बनाते रहे, इफ की जगह क्या लगा दें, अनलेस, क्या लगाया, अनलेस। सी, अब कह दो नॉट, नॉट हटाएंगे तो डिड नॉट पूरा हटेगा, तो दोबारे मिल गया ना, डिड नॉट हटाओ, डिड नॉट हटाएंगे तो सेकेंड फॉर्म लगाओ, अटेंड की सेकेंड फॉर्म अटेंडेड, क्या लिखेंगे, अटेंडेड द मीटिंग। तो अब पहले देखो, इफ वाले में अगर नॉट नहीं है तो दूसरे वाले से, अब फिर ये उल्टा लिखा, अपना सेंटेंस ये है। अब ये बताओ इसमें नॉट नहीं है, अगर इफ वाले में नॉट नहीं है तो फिर अपन को इसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो क्यों, इफ वाले में नॉट नहीं है तो मदद लेनी पड़ती है, तो अब इसकी मदद लो आप। फिर सर इफ वाले में देखो, इफ वाले में नॉट होता है तो इसको पूछते भी नहीं, और इफ वाले में नॉट नहीं होता है तो आप फिर मजबूरी में उसकी फिर मदद लेनी पड़ रही है। तो अच्छा, उसका मतलब बड़ा सोच समझ के करना है, ये देखना कि मदद लेनी है कि नहीं लेनी एग्जैक्टली। तो इसमें नॉट नहीं है तो मदद लेनी पड़ेगी। क्या मदद है आप जानते हो, मदद केवल यही है कि भैया नॉट नहीं है तो लगवा लो,
और हो तो हटा दो, यही मदद लेते हैं। और इसमें कभी छुआ भी नहीं था, तो क्यों नहीं छुआ था? क्योंकि अपने पास नॉट था। चलो इसको, इसमें नॉट नहीं है तो लगाओ, क्योंकि इफ वाले में नहीं है, आप उसकी मदद लो। ये तो अपन बना लेंगे, ये तो देखो बना लेंगे। इफ की जगह इफ की जगह लो अनलेस लगा दिया, ये तो बना लेंगे, अनलेस ही इज फ्री, है ना। अनलेस जब बीच में लगता तो कॉमा वॉमा नहीं लगते, ध्यान से देखो, बाकी सब में लग रहे थे कॉमा वॉमा। तो अब इसको चेंज करेंगे क्या? तो इसको तो चेंज नहीं किया था, इसको नहीं किया था, इसमें नॉट था, इसमें नहीं है, मजबूरी में फिर इनके साथ हम गच्छामी कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, और क्या करेंगे? तो कैसे लगाएंगे? एस लगाए तो डज नॉट लगाएंगे, और क्या करेंगे? ही डज नॉट ब्रेक, तो एस कहां गया? डज नॉट लगता तो एस और ये सट जाता, ब्रेक द रूल, लिखा बन गया सेंटेंस। ही डज नॉट ब्रेक द रूल अनलेस ही इज फ्री, बन गया, फुल स्टॉप लगा रहा ना। चलो अब फिर अपना ये सेंटेंस है, फिर इफ, अपना सेंटेंस तो इफ वाला रहता है, इफ वाला तो इसमें कुछ करना कि नहीं करना? इस सेंटेंस में कुछ करें कि ना करें सर? उसको देख के बताओ, उसको देख के पता लगाओ। नॉट है, उसको कोई इस वाले इफ अपने वाले में नॉट है, इफ वाले में नॉट है, कह दो हाँ है, तो फिर उससे कोई लेना देना नहीं, उस वाले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं, एज इट इज लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो। एनी वन कैन एंटर द रूम, अब अपने पास तो नॉट है इसलिए एज इट इज लिख दिया था, कोई चेंजमेंट नहीं किया था। अनलेस ही डज नॉट, पूरा हटेगा तो डज नॉट, हाँ बिल्कुल डज नॉट हटेगा तो एस और यस लगेगा, लॉक का क्या हो जाएगा? लॉक्स द रूम। इसका मतलब दूसरे वाले सेंटेंस से मदद लेनी है कि नहीं लेनी है, ये कौन तय करेगा? इफ वाला सेंटेंस तय करेगा। इफ वाले में नॉट है तो उसको कोई लेना देना नहीं, और इफ वाले में नॉट नहीं है तो उससे मदद लेनी पड़ती है, और मदद जरा सी होती है, भैया नॉट लगवा लो या नॉट हटा दो, ये मदद रहती है। चलो अब अपना फिर वही सेंटेंस इफ वाला ही है, क्या इसमें नॉट है? तो नहीं है, अरे अरे तो फिर मदद लो, मदद लो, मदद लो, मदद लो भैया, लेनी पड़ेगी मदद। क्या मदद होती है कि भैया नॉट है तो हटवा लो, नहीं है तो लगवा लो, तो है हटा देते हैं। ही डज नॉट पूरा हटेगा, ये देखो हट गया, डज नॉट हट गया तो एस और यस लगेगा, तो ये डू का क्या हो जाएगा? डज। तो अच्छा आपने जानबूझ के खुराफात किए, बिल्कुल किए, तो डज नॉट हट गया, अब डू का डज बन गया। अगर यहाँ गो होता तो गोज हो जाता, प्ले है तो प्लेज हो जाता, कट है तो कट्स हो जाता, डज नॉट हटा तो एस और यस तो लगेगा। डज होमवर्क, अब इफ की जगह अनलेस, तो अनलेस अगर बीच में जब लगाओ तो कॉमा नहीं लगता, अनलेस द टीचर स्कॉल्ड्स हिम। कह दो हमें हिंदी नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, रूल तो आ रहा है, कह दो कुछ और तरीके के होते हैं क्या, देखते हैं। हाँ हो गया फिनिश, बस इतने ही रूल होते हैं। अच्छा लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, एक चीज बेटा याद रखना सभी लोग, एक चीज बिल्कुल याद रखना, अगर आपसे कहा जाए कि इफ की जगह अनलेस लगा दीजिएगा, तो बेटा अगर आपने इफ की जगह अनलेस लगाया, अगर एग्जाम में ये लिख के आ जाए कि अनलेस की जगह इफ लगाओ, तो बच्चों ठीक उल्टा रूल हो जाता है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक उल्टा रूल हो जाता है। कह दो कैसे? सेम ऐसे ही हो जाएगा, अनलेस की जगह इफ लगाने के लिए अगर एग्जाम में आ जाए, तो अनलेस की जगह इफ लगाने के लिए आ जाए तो आप ऐसे इफ कर लेना, इफ द ट्रैफिक, अरे सेम उल्टा क्वेश्चन हो जाएगा भाई, इफ की जगह अनलेस लगाने के लिए आ गया तो आपने ये कर दिया, अब अनलेस लिख कर आ जाए तो इफ और नॉट करना, तो जस्ट इसमें से इफ इधर रख देना, और ट्रैफिक इज नॉट सेम, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इफ की जगह अनलेस तो आपने ऐसे किया, अनलेस की जगह इफ ऐसे कर दिया, इफ की जगह अनलेस ऐसे, अनलेस की जगह इफ ऐसे, सेम उल्टा हो जाएगा। आप क्या करते हैं देखते हैं, तो देखिए जो आपने इफ अनलेस पढ़ा है इससे आपके 10th प्रीवियस ईयर के आए हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, राइट? लेट्स सी, देखते हैं हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये देखिए, ओके ये 2022 में आया, 18 में आया, 17 में आया है, तो चलो देखते हैं। और भी है क्या, देखते हैं इसके बाद और भी आए हैं क्या। ओके हाँ ये देखो 2023 में आया, 19 में आया, 17 में आया, बहुत सारे आए हुए हैं,
तो ध्यान से देखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तो बिल्कुल ध्यान देखना है भाई 10th वालों। तो अच्छा, तो सर आप दूसरे वाले सेंटेंस से मतलब रखेंगे कि नहीं, पहले ये बताइए। ये तो पहला सेंटेंस डिसाइड करेगा। अगर इफ वाले में नॉट नहीं है तो इससे संबंध रखना पड़ता है। तो भैया नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है नॉट। अब इससे अपन को मदद लेनी पड़ेगी। और मदद कौन सी? भैया नॉट नहीं है तेरे में तो लगवा ले, और तेरे में नॉट है तो हटवा ले। तो नहीं है, लगवा लेना, है ना। तो पहले चलो बनाते हैं, अनलेस ही टेक्स आ टैक्सी, कॉमा, नॉट नहीं है तो लगवा, ये तो रूल है। ही विल, कह दो मदद भी ले रहे तो कड़क आवाज में मदद कर भाई। ही विल नॉट लगा लेते, नॉट तो लगाना है, मदद ली है तो क्या मदद लेनी है, नॉट नहीं है तो लगाओ। तो ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। तो अब आप दूसरे सेंटेंस से मदद लेंगे कि नहीं, ये तो इफ वाला डिसाइड करेगा। इफ वाले में नॉट है, कोई मदद नहीं चाहिए, कुएं में जाओ, गो टू वेल, हेल की जगह गो टू वेल। तो अब आप बड़ा स्वार्थी हैं भाई, रूल स्वार्थी, मैं नहीं हूं स्वार्थी, है ना। तो मैं तो इफ की जगह अनलेस लगा दिया। अब इस सेंटेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो कुछ नहीं करेंगे ना, अपने पास नॉट है, अपने पास इफ और नॉट दोनों है। तो जब इफ और नॉट दोनों होते तो दूसरे वाले सेंटेंस को जस्ट इग्नोर, इफ की जगह अनलेस ही। अब नॉट हटाओ, नॉट हटाना पड़ेगा जब नॉट है, इफ वाले में अनलेस लगाया और नॉट भी हटाना है। तो डज नॉट तो पूरा हटता है, डज नॉट हटेगा तो एस और यस लगेगा। टेक का क्या हो जाएगा, टेक्स आ टैक्सी, कॉमा, दूसरे वाले बस को टच भी मत करना, जैसा वैसे लिख देना, ही विल मिस द ट्रेन। तो कहते सर हम लोग दूसरे वाले सेंटेंस को तब टच करते हैं जब अपने पास नॉट नहीं होता। हाँ, जब इफ वाले में नॉट नहीं होता तो अपन उसको डिस्टर्ब करते, नहीं तो उसको आराम से सोने देते हैं। इफ में नॉट नहीं था तो अपन ने वहां गए। तो अब आप दूसरे की मदद लेंगे कि नहीं, तो इफ वाला डिसाइड करेगा। नॉट नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मदद लेंगे जाके, पहले अनलेस लगा दो, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा। तो कैसी मदद लेंगे, देख लेंगे, नॉट नहीं है तो लगवा ले भाई, तो चलो लगवा ले। ही विल नॉट सक्सीड, लीजिए। हाँ, अगला देखते हैं। चलिए, तो सर आप मदद लेंगे कि नहीं लेंगे, वो तो डिसाइड करेगा ये वाला। ओके, इसमें नॉट नहीं है, अब मदद लेंगे, और मदद भी कैसी, नॉट नहीं है तो लगवा और है तो हटा दे। तो चलो पहले बनाते हैं, इफ की जगह अनलेस, इफ की जगह अनलेस ही डज, अपने पास नॉट नहीं है ना, डज नॉट होता तो हटता, ये तो डज करना वाला डू है, डज हिज होमवर्क, कॉमा। तो अब आपको मदद लेनी पड़ेगी, अपने इफ वाले में नॉट नहीं है ना, कैसी मदद, नॉट हटा दे, है तो हटा दे, नहीं हो तो लगवा ले। तो यहां तो है, हटा देंगे, द टीचर विल बी ANGRY विल बी एंग्री, टीचर विल बी एंग्री। अच्छा, तो इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको बना दें। इसकी जगह क्या लगाया, अनलेस। तो दूसरे वाले सेंटेंस की मदद लेंगे कि नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे, अपने पास नॉट नहीं है तो मदद लेनी पड़ेगी। पहले लिख लें, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा, अब इसमें नॉट लगा दो भाई, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड। तो सर आपने इसको क्यों छोड़ा, मैंने आपको शुरू से बताया था, शुरू में बताया था कि उल्टे भी आ जाते हैं। तो उल्टे आ जाते हैं, हाँ बिल्कुल उल्टे आ जाते हैं, देखो उल्टा आ गया। इफ की जगह हम लोग बार बार उतनी देर से इफ की जगह अनलेस 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 लगा रहे हैं, अनलेस ही आ गया। तो कहते आप क्या करोगे, अब 10 किलो आया है तो 10 किलो लगाओ। तो कहते क्या क्या लगाओगे, जो 5 किलो तो ये लग गया, इफ यू, अब नॉट भी लगा लो इसमें, 10 किलो लग जाएगा। तो रन को क्या करोगे, अब यहाँ पर एस और ये नॉट लगाना है, तो यू नॉट रन तो लिख नहीं सकते, यू विल नॉट होता, इज नॉट होता, आर नॉट होता, ये तो है नहीं, इज एम आर। तो इसका मतलब 3 चीजों में से एक चीज हो सकती है, डज नॉट, डिड नॉट और डू नॉट। तो क्या हो सकता है, एस और यस तो है नहीं, तो डज नॉट तो नहीं, सेकेंड फॉर्म भी नहीं, तो डिड नॉट भी नहीं, तो बचा क्या, डू नॉट। तो यहाँ डू नॉट लगा लो, डू नॉट रन फास्ट। अब ये वाला लिख दो, अब क्या लिख दोगे, यू विल
इसको तो टच भी नहीं करना। मिस द ट्रेन, तो उल्टा आ जाए, तो जैसे हम लोग बराबर बना रहे हैं, बस उसका जब अपोजिट कर दिया, अनलेस की जगह इफ लगा दिया और 5 किलो लगाया और नॉट लगा के 5 किलो लिख दिया। हो गए? इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इफ नॉट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको इसी तरह से मिलते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो पर, अगले सीरीज के नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मुलाकात होती है।